आज मैं आप लोगों को दो लोगों के बारे में बताता हूँ। एक पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं सिर्फ दो चीजों के लिए कि डिग्रियां लाए और नौकरी करके पैसा कमाए। डिग्रियां लाए और नौकरी करके पैसा कमाए, इस वजह से बच्चों को स्कूल भेजते हैं। उन्हें और कोई चीज से मतलब नहीं होता। वो क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे 90% मार्क लेके आए, 96% मार्क लेके आए। इतना प्रेशर देते, इतना ज्यादा प्रेशर देते कि बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है उन्हें। और सेकंड होता है बच्चे जो स्कूल तो जाते हैं, किस लिए जाते हैं कि डिग्रियां लेके आना है, पास होना है, और उसी का साथ देते हैं स्कूल। स्कूल से, जिस स्कूल से देखेंगे ज्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं, एग्जाम के बाद नंबर आ गया, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया, तो अदर उनके अड़ोस पड़ोस के फैमिलियां क्या कहते हैं, देखो मेरे बच्चे उच्च स्कूल से पढ़े हैं तो इसलिए बढ़िया रिजल्ट आ गया, आपके बच्चों को भी भेजो। लेकिन उनके पेरेंट्स कभी ये नहीं सोचते कि उनके बच्चों को वाकई में उतना नॉलेज है या नहीं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो स्कूल जाते हैं और सिर्फ डिग्रियां लेके घर पे आते हैं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि एक ही स्टील फैक्ट्री में जाते हैं, एक कटोरी ग्लास बन के आता है, और वही स्टील फैक्ट्री में जाता है, वो सीजर बन के निकल के आता है। ग्लास कटोरी बनोगे तो जिंदगी भर लोग उसमें खाएंगे और फेंक देंगे। सीजर बनोगे तो हजारों लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। सीजर बनोगे तो हजारों लोगों की जिंदगी बचाओगे। गिलास कटोरी मत बनो। स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाकर सिर्फ डिग्रियां मत लेके आओ, अपने अंदर कुछ क्वालिटी बनाओ, कुछ अपने अंदर ऐसा क्वालिटी बनाओ जो दुनिया से हटकर हो। अपने दोस्तों के साथ अगर कंपटीशन करने जाओगे तो उस लेवल में क्या होता है, कंपटीशन हो या फिर उनके साथ कंपैरिजन हो, इस लेवल पे अक्सर आपके दोस्त आगे चलते हुए कुछ अच्छे कर जाते हैं, कुछ बेटर कर जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। जिस दिन वो लोग सक्सेस हो जाएंगे, यकीन मानो आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। मैं इस विषय में एक बहुत बढ़िया उदाहरण देना चाहूंगा। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद जी दोस्त थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद किसी जंगल में गए। दोनों एक दूसरे से बहुत गहरी बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते अचानक से द्रुपद ने कहा द्रोण से कि दोस्त, जिस दिन मैं राजा बनूंगा उस दिन मैं तुम्हें अपना राज्य का आधा दूंगा। द्रुपद ने अपने शिष्य, अपने दोस्त से कहा कि जिस दिन मैं राजा बनूंगा तो मैं अपने राज्य का आधा तुम्हें दूंगा। समय बीत गया। कुछ दिन बाद द्रुपद राजा बन गए। एक दिन द्रोण उनके पास आए। द्रुपद राज सिंहासन पर राज दरबार में बैठे हुए, तो द्रोण आके उनसे कहा कि मित्र, भूल गए उस दिन की बात? मैंने सुना था कि क्षत्रिय कहते हैं कि उनके वचन कभी नहीं टूटते, प्राण चले जाए मगर कभी वचन ना जाए। तो द्रुपद ने कहा कि द्रोण, किस दिन की बात कर रहे हो? द्रोण ने कहा कि एक दिन तुमने कहा था कि द्रोण, जिस दिन मैं राजा बनूंगा तो मेरे राज्य का आधा राज्य तुम्हारे होंगे। तो द्रुपद ने कहा, ऐसा तो मुझे कभी याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे यह कहना चाहूंगा कि तुम कहां ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, तुम भिखारी, वनवासी, भिक्षा के ऊपर तुम्हारी जीवन चलता है, और मैं राजा। हम दोनों की दोस्ती कैसे हो सकती है? और मान भी लिया कि हम दोनों दोस्त थे भी, तो मेरा मेहनत का कमाया हुआ चीज है, या कहो कि मेरे पिताजी का दिया हुआ राज्य है, तो मैं तुम्हें भला क्यों दूं? बड़ा सुंदर उदाहरण है जीवन में शिक्षा के लिए कि कभी अपने दोस्तों से खुद को कंपैरिजन मत करो। क्यों? अक्सर जब आपके दोस्त कामयाब हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तो आप ही उनके पीछे पीछे घूमते रहोगे और वो लोग आपको इनकार कर देंगे पहचानने से। इसलिए खुद को तैयार करो, खुद को ऐसा बनाओ कि दुनिया से अलग हटके बनाओ, और खुद को हमेशा सक्सेस करने की तैयारी करो। डिग्रियां लेके घर मत भरो, बड़े बड़े डिग्री आ गए, खुद के अंदर क्वालिटी बनाओ,
खुद के अंदर भी एक क्वालिटी होना चाहिए। डिग्री है दैट इज गुड, बट खुद के अंदर भी एक ऐसी डिग्री हो जो लोगों को ना दिखे, लेकिन खुद को पता हो क्या मेरे अंदर क्वालिटी है। और यकीन मानो एक दिन पूरी दुनिया आपको उसी क्वालिटी से जानेगा, डिग्री से नहीं। देखिए जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम आते हैं, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास डिग्रियां नहीं थे। अब हमारे राष्ट्रीय गान लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर जी का बात करते हैं, उनके पास डिग्री नहीं थी, सिर्फ 9th क्लास, और पूरा दुनिया, पूरा इंडिया आज उनका राष्ट्रीय गान गा रहा है। उनकी लिखी हुई राष्ट्रीय गान पूरी इंडिया गाता है, और सिर्फ इंडिया नहीं, और भी 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो उन्हीं के लिखे हुए राष्ट्रीय गान गाते हैं, बांग्लादेश एंड श्रीलंका ऑल्सो। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप सबसे कि अपने ऊपर प्रेशर मत लाइए। हाँ, अगर खुद को कंपैरिजन करना है तो अपने लेवल से 1 स्टेप डाउन के लोगों से कंपैरिजन कीजिए, खुद को बेहतर पाएंगे। और अगर खुद को कंपटीशन लाना है तो उन लोगों से कंपटीशन कीजिए जो आपसे 1 स्टेप ऊपर हो। इसी के दौरान एक चीज और कहना चाहूंगा उन पेरेंट्स से जो अक्सर कहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे बच्चे उस स्कूल से पढ़े हैं तो बढ़िया क्वालिटी का नंबर बढ़िया क्वालिटी का डिग्री लेकर आया है, बढ़िया नंबर आया उसके डिग्री में। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को कंपटीशन में लेके आइए, अपने बच्चों को उन बच्चों से कंपटीशन कीजिए जो अदर स्कूल्स के टॉपर है या अदर सोसाइटी के टॉपर है, उन बच्चों से कंपटीशन कीजिए, क्योंकि कंपटीशन के बिना दुनिया कभी आगे नहीं चल सकती।